बॉडी बिल्डिंग में आने के लिए आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली? यह इलाके के लिए नया चीज है और अपने जिले के लिए। एक्चुअली क्या है कि बॉडी बिल्डिंग में आने के लिए शुरू से ना बचपन में सारे बच्चों के, अभी तो खैर इतना नहीं, हर हाथ में टीवी है, तो पहले क्या हम लोग मूवी देखा करते थे, उसमें एक दो विलन होते थे ना, वो तगड़े होते थे। ये फैक्ट है, ये जो मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, ये बाय हार्ट। तो उनको देख के ना मेरे को भी तगड़ा होने का शौक था बस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा भी मौजूद है। एक युवा अपना करियर बॉडी बिल्डिंग में कैसे बना सके, उनका अगर जो कहना चाहे, उनको गाइड करना चाहे तो गाइड करें। देखिए, सबसे पहले जितने भी युवक हैं उनको मेरा एक ही मैसेज है कि आप किसी भी काम को, किसी भी विजन को, कोई भी स्पोर्ट्स हो, सभी स्पोर्ट्स अच्छे हैं। किसी भी स्पोर्ट्स को जब आप चूज करते हो तो उस पर प्रॉपर फोकस करें, अब प्रॉपर गाइडलाइन जहां से मिले, जो जेन्युइन गाइडलाइन मिले, उस गाइडलाइन पे चले, और इनफैक्ट मेहनत में कमी ना छोड़े, ताकि कल को आपको ये गिल्टी फील हो कि मैंने अगर ये किया होता तो ये हो जाता, काश के ये किया होता। तो ये चीज उनके लिए बहुत जरूरी है। बिहार में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है जो बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करते हो, बॉडी बिल्डिंग को फंड करते हो, क्योंकि एक बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा कंपटीशन है, बहुत महंगा स्पोर्ट्स है। और बिहार एक ऐसा रूरल एरिया है, यहाँ पे सबके पास उतने पैसे नहीं है कि इस स्पोर्ट्स में जा सके। अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी तो आपके जैसे ज़्यादा प्लेयर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पे तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इनफैक्ट अभी आपको मैं बताऊँ कि एशिया चैंपियन बन के आया हूँ, तो सोशल मीडिया का ज़माना आप देखेंगे, जितेंद्र एक लड़का है उड़ीसा स्टेट से, एक ही लड़का चैंपियन बन के आया है, हरियाणा से एक लड़का बन के आया है, नितिन चंदेला, यू नो, हाँ, और पंजाब पुलिस से भी 2 लड़के चैंपियन बन के आए हैं। उनको स्टेट गवर्नमेंट अब प्लस उनके विलेज के, उनके गांव के, उनके एरिया के नेतागण ने, क्योंकि ये इतना महंगा गेम है कि उसको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया है कि वो अगले 10 साल तक वो गेम कर सकता है। वो चीज़ अपने यहाँ नहीं है। तो मेरा मैसेज उन सभी मतलब के बड़े लोगों से है, और खासकर बिहार सरकार से है कि अगर ये बात उन तक पहुँचती है तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, ताकि जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, ये उल्टे सीधे कामों से, नशे से, लड़ाई दंगे से, इससे बच सके। जैसे आपने कहा एनसीआर के बॉडी बिल्डर को बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आपसे किसी स्थानीय नेता ने, विधायक ने, सांसद ने या बिहार के किसी नेता ने संपर्क किया है आपको सहायता करने के लिए इस उपलब्धि पे? फिलहाल तो इस पे एक ही आंसर है कि बिल्कुल नहीं। किसी ने आपको बधाई तक भी नहीं दी यहाँ के नेता लोगों ने, जो भी यहाँ विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं? क्योंकि ये कोई आप छोटा मोटा टूर्नामेंट खेल के नहीं आ रहे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया आपने, वो भी एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सॉरी, 55th एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जहाँ पे ऑलमोस्ट 24 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे, उसमें आप फर्स्ट आए अपनी कैटेगरी में। तो एक छोटा टूर्नामेंट तो है नहीं कि ऐसा कह दिया जाए कि किसी नेता को पता नहीं हो। अगर ऐसा भी है, यहाँ के नेताओं को पता नहीं हो, तो फिर पता नहीं हो क्या कर रहे हैं कि एक अपने इंटरनेशनल प्लेयर को कंग्रेचुलेट नहीं कर सकते। अगर पैसे नहीं दे सकते, मान सकते उनकी कोई जिम्मेदारी होगी, मजबूरी, आपसे आगे मिल नहीं सकते, ये भी एक हो सकता है। उनके बहुत सारे काम है, मैसेज तो किया जा सकता है, आपको बधाई तो दिया जा सकता है। अभी तक तो ऐसा नहीं है, बाकी फिर भी मैं उस बात के ऊपर भी मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि आप ना मिले, ना मैसेज करें, मगर ये आपकी अपनी सोच है उन लोगों की, मतलब इनफैक्ट आपको नहीं कह रहा, ये नेतागण और ये सरकार को कह रहा हूं कि आप जितने भी स्पोर्ट्स में, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उसको फुलफिल सपोर्ट करें, हर मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ताकि आपका युवा, आपका बिहार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा नाम कर सके। और हाँ, ये देखा गया है कि बिहार के बाद राज्य बना जिसका नाम झारखंड है, पड़ोसी राज्य, वहां पे सिर्फ एक प्लेयर ने उस राज्य का नाम रोशन कर दिया, जिसका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। तो अगर उस गवर्नमेंट ने उसे हेल्प नहीं किया होता, और एक ही प्लेयर ने नहीं, उनके पास वर्ल्ड नंबर 1 आर्चरी प्लेयर दीपिका कुमारी है, और हॉकी में बहुत सारे प्लेयर है। तो ऐसा क्या है बिहार में, मतलब नहीं है जो बाकी राज्यों में है? बिहार से अलग होकर झारखंड वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर प्रोड्यूस कर ले रहा है। हॉकी में उसके एक नहीं 3-3, 4-4 प्लेयर होते हैं। यहाँ तक कि आजकल लोग यहाँ पे डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे, हमारा बिहारी ईशान किशन, सॉरी टू से बिहारी नहीं है वो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन खेले, वो झारखंडी है। आप अपने नाम के लिए कुछ भी कर ले,
बिहारी कह के अपने आप को खुशी देने के लिए। जब तक आपके बिहार क्रिकेट टीम से वो नहीं गया है तो आप उसको बिहारी कहना बंद कीजिए। बेशक आपके यहाँ पैदा हुआ है लेकिन खेलता झारखंड के लिए, झारखंडी है। शर्म की बात है बिहार के होने के बावजूद भी आपके बिहार से न जाकर वो झारखंड से खेल रहा है और झारखंड से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्या कहने, ऐसा क्या कमी है बिहार के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, कि बिहार के लड़के कहीं और से खेलते हैं, बिहार में उनको मौका नहीं मिलता और नंबर 1 और इंडियन टीम में भी आ रहे, इवन इंडियन टीम में एक बहुत बड़ा नाम भी हो चुका है आज के डेट में। एक्चुअली क्या है कि अगर सपोज कीजिए मुझे अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा, जहाँ सपोर्ट मिलेगा मैं उधर जाऊंगा, तो उनको यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा, यहाँ कोई उनको मतलब के पुश नहीं कर रहा, किसी भी एंगल से पुश नहीं कर रहा, तो वो तो अपना ऑप्शन देखेंगे ना कि जहाँ से उनको बेस्ट मिलेगा वो उसको देखेंगे। इसीलिए वो अपना बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट जाके, इनफैक्ट मैंने भी दिल्ली स्टेट को रिप्रेजेंट किया है और आज मैं ऑल इंडिया इंडियन रेलवे को रिप्रेजेंट करता हूँ। अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें? अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊं कि बॉडी बिल्डिंग के बेस पे मैं इंडियन रेलवे में कार्यरत हूं एज ए सीनियर क्लर्क। तो हर स्पोर्ट्स से मतलब गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब है, मगर सबसे बड़ा हथियार आपका सर्टिफिकेट। मतलब आप नेशनल लेवल पे या फिर जूनियर नेशनल लेवल पे या फिर फेडरेशन कप में आपका मेडल होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट एलिजिबल होगा आपके जॉब के लिए। जब आपके पास हथियार ही नहीं है तो आप क्या उसके बारे में सोचेंगे? तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है जब आप कर सकें तो। अभी क्या तैयारी चल रही है? देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारा है 6 to 12 नवंबर। सो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रे कीजिए, दुआएं कीजिए कि मैं फिर से गोल्ड मेडल लेके आ सकूं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी इनफैक्ट जैसे मैं करता हूं, उस वर्ल्ड तो उसमें 64 कंट्री आ रही है, तो मुझे अपनी मेहनत को डबल करना पड़ेगा, अपने आप को ज़्यादा तपाना पड़ेगा, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। गुलाब खां और मधुबन के युवाओं के लिए क्या संदेश है और चंपारण के? बस यही है कि आप सभी जितने युवा गण हैं, जितने लड़के हैं यंग जनरेशन के, ये सब कोशिश कीजिए कि आप लोग किसी न किसी स्पोर्ट्स से जुड़िए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं बहुत हाई फैमिली से नहीं है, बिल्कुल लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूं। और इसी बॉडी बिल्डिंग के बेस पे, इसी फिटनेस के बेस पे आज ऑलमोस्ट आपको एक चीज़ बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि विराट कोहली एंड शिखर धवन को 2011-12 में मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, बाकी औरों के लिए है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो इसमें लड़कों को चाहिए कि किसी भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आप जाएं, आप ये नहीं देखें कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। आप मेहनत करेंगे ना तो गॉड आपके लिए रास्ते खोलेगा, तो आप मेहनत करने वाले बनिए। बिहार की वजह, बिहार की तरफ से आप खेल रहे हैं, बिहार सरकार से अभी तक आपको क्या सहयोग मिल पाया, क्या है? मैं एक तो पहले बिहार स्टेट को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट किया, बिहार में वो फैसिलिटी नहीं मिली। तो बिहार सरकार से यही है कि अभी मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, अगर ये बात उन तक जाती है तो मैं सबसे पहले अपने देश के लिए, विदेश से वो जो कंपटीशन हो रहा है वो हो रहा है साउथ कोरिया में कंपटीशन हो रहा है 6 to 12 नवंबर। आई होप सो कि उसमें वहां से मैं गोल्ड लेके आऊंगा। अगर वो मुझे स्पॉन्सरशिप मिलता है तो मैं फ्री माइंड होके मतलब कि अपने स्पोर्ट्स पे, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दूंगा, तो उससे रिजल्ट और बेटर आएगा और अपने स्टेट का भी नाम होगा। अच्छा, बिहार सरकार के लिए सर जो आप बोल रहे हैं कि बिहार सरकार हमें स्पॉन्सर की करे, तो यानी कि बिहार सरकार अभी तक आपको कोई सहायता नहीं किया? कोई सहायता नहीं दी। अगर आपको बिहार सरकार कहीं ना कहीं बिहार सरकार आपके सपोर्ट करती है, आपको सपोर्ट में भारत भी आपको सपोर्ट करे या बिहार सपोर्ट करे, तो क्या करना चाहिएगा आप? बिहार सरकार अगर मुझे सपोर्ट करना करेगी तो मैं 100%, देखो 100 अपनी तरफ से कह रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ परमात्मा की मर्जी है, मालिक की मर्जी है कि कुछ उल्टा सीधा ना ही हुआ तो मैं जरूर गोल्ड लेके आऊंगा। इससे बड़ी क्या बात आपको मैं गारंटी क्या दे सकता हूँ? सर, बिहार में पढ़ाई लिखाई को लेकर युवा ज़्यादा मतलब IAS IPS बनना चाहते हैं, इसको लेकर काफ़ी प्रेरित होते हैं। आप आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया कप में जीत कर आए हैं, काफ़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। पर मैं आपसे एक सुझाव जानना चाहूँगा, आपके माध्यम तक सरकार तक भी पहुँचाना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स कल्चर बिहार में डेवलप हो। इसको लेकर आपके स्तर से आपका क्या सुझाव है कि इसको लेकर क्या क्या पहल होनी चाहिए राज्य के अंदर? देखिए राज्य के अंदर एक तो सबसे पहले अभी इनफैक्ट अभी मैंने मोतिहारी में भी देखा है, हर जगह गांव में भी देखा है कि जिम जो है फिटनेस के लिए लगा। फिटनेस क्या है? फिटनेस, व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस इज स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों को इंक्लूड करेंगे तो फिटनेस बनता है। उसी फिटनेस से निकल के आप स्पोर्ट्स में आते हैं।
जब आपका प्रोग्रेस अच्छा होता है, आपको आपकी रुचि उस तरफ जाती है, आप और मेहनत करते हैं और आप चैंपियन बनते हैं। तो उसमें हर जगह फैसिलिटी है, डिपेंड करता है हम चूज किस चीज़ को करते हैं। और मैं स्पेशली मेरी कोशिश ये है कि मैं आने वाले टाइम पे मतलब एक अच्छे लेवल का जिम ओपन करूं और जितने जो बच्चे हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल जुड़े। और मैं रेलवे में हूं और आर्मी ज्वाइन करके छोड़ चुका हूं, तो मैं उनको उस जगह तक पहुंचा सकता हूं, मगर उसके लिए उनका हथियार नेशनल में मेडल चाहिए और उस मेडल दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूं, उसकी गारंटी मेरी है। लेकिन बशर्ते के बंदा मेहनत करे, लड़का मेहनत करे। तो सर ये तो आपने अपना व्यक्तिगत प्रयास बताया कि मैं व्यक्तिगत तौर पर इस तरह से अपना पहल करना चाहता हूं या चाहूंगा, पर मैं आपसे मेरा सवाल का जो मुख्य जो उसका इसेंस था कि आप पूरे होलिस्टिक रूप से स्पोर्ट्स को बिहार प्रदेश के अंतर्गत कैसे मतलब आप देखना चाहते हैं कि इसका कल्चर पूरा एक निर्माण हो, इसका ये स्पोर्ट कल्चर, इसको लेकर आप होलिस्टिकली समाज के अन्य स्टेक होल्डर जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सिविल सोसाइटी हो या यूथ क्लब्स चलते हैं या लोकल जो हमारे पंचायती राज के जो प्रतिनिधि लोग हैं, इनके स्तर से ये पूरा होलिस्टिक रूप से इस पर कैसे ध्यान दिया जाना चाहिए? उसका बेस्ट तरीका है कि या वो पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हों या फिर कोई किसी गवर्नमेंट विभाग के हों, वो हर जगह हर ब्लॉक में या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा सेमिनार लगाएं और वहाँ पे एक मतलब क्या ऐसा है कि कोई भी लड़का किस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, फिटनेस में जाना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है, वेट लिफ्टिंग में जाना चाहता है, एक फुटबॉल में जाना चाहता है, क्रिकेट में जाना है, उसके लिए एक अवेयरनेस फैलाए और एक सेमिनार लगाए और उन लड़कों को कलेक्ट करें, जमा करें और उन पे पूरा फुलफिल फोकस करें, उनको उनकी डाइट का खर्चा दें, उनके अच्छे ट्रेनर को प्रोवाइड कराएं और अच्छे थेरेपिस्ट को प्रोवाइड कराएं ताकि उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब कामयाब होंगे। सर ऐसा कोई सोशल मीडिया हैंडल है जिससे युवा आपसे जुड़ सके, जहाँ पे आपको फॉलो करे, आपकी वीडियो देख सके? जी, मेरा इंस्टा पे है raju.khan.786, ये इंस्टाग्राम की आईडी है और यूट्यूब का है राजू खान किंग ऑफ फिटनेस के नाम से, जिसपे मैं अभी तो कंपटीशन में बिजी था, तो मैं ट्रेनिंग के बारे में और डाइट के बारे में इधर 15 दिन से 20 दिन से मैं बता नहीं पाया। मैं एवरी वीक मेरा वीडियो आता है जो डिफरेंट ट्रेनिंग, फिटनेस की ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। कुछ लोग बीमार हैं जो जिनके लोअर बैक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, एल्बो इंजरी है, नीज इंजरी है, उसको कैसे आप हील अप कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे लॉन्ग टाइम तक आप फिट रह सकते हैं, उसकी गाइडलाइन मैं ऑलमोस्ट देता रहता हूं और आगे भी दूंगा अब जब मैं थोड़े अपने इस फंक्शन से फ्री होता हूं। युवाओं का सबसे पहला क्वेश्चन, बॉडी बिल्डिंग में जाने का सबसे सही एज क्या है? एज डजंट मैटर, बॉडी बिल्डिंग इज मेच्योरिटी, मसल ऑफ मेच्योरिटी। आई एम राइट सर? बॉडी बिल्डिंग मसल आपका मेच्योर होगा तो बॉडी बिल्डिंग का मसल की क्वालिटी, हर एक फाइबर आपका डिफरेंट आएगा। इनफैक्ट बॉडी बिल्डिंग करना भी चाहिए तो 25 साल के बाद, लेकिन ये नहीं कि फिर आप एक्सरसाइज ही ना करो, आप एक्सरसाइज करो फिटनेस के लिए एक्सरसाइज नहीं करोगे आज तो आप देख रहे हो आए दिन हर बंदे। अलग चीज हो गई और बॉडी बिल्डिंग अलग चीज हो गई। जो बोल रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए 25 के बाद मैच्योर होती है मसल, तब अच्छा निकल के आता है। बिल्कुल 25 साल के बाद मसल मैच्योर होना शुरू होता है तो क्वालिटी आपकी अच्छी इंप्रूव होगी। और उससे पहले क्या है कि आप फिटनेस की एक्सरसाइज करेंगे तो दुनिया को, लोगों को क्या लगता है कि कम उम्र में एक्सरसाइज करने से, इनफैक्ट लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बहुत कम टाइम में शुरू कर देते इसलिए आपकी हाइट छोटी रही। मैं कहा मेरे दादा ने कभी डंबल को हाथ नहीं लगाया, उनकी भी हाइट छोटी थी। हाँ, मैं तीनों भाइयों में लंबा हूँ तो मैं प्राउड करता हूँ कि मैंने ट्रेनिंग करी तो थोड़ी सी हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो ट्रेनिंग करने से कभी हाइट रुकती नहीं है। फिटनेस में एक बच्चा भी, 15 साल का बच्चा भी फिटनेस की ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग कर सकता है। बहुत बढ़िया सर को सहयोग करना हम लोगों का फर्ज बनता है। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों का सम्मान, मान और बहुत ऊंचा किया है सर, ऊंचा बड़ा मेडल आया है और हमारे गांव में आया है, उसके बावजूद कोई बड़ा प्रमोशन नहीं है यहाँ पे। अगर यही दूसरे स्टेट में होता, ये हरियाणा में होते तो इनको इतना प्रमोट किया जाता कि 10 लड़के और इन्फ्लुएंस होते इनसे, और इससे इन्फ्लुएंस होके वो खेल की तरफ जाते। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई करके ही अपना करियर चुने, नहीं है, खिलाड़ी भी अपना करियर बनाते हैं। जैसे इन्होंने भाई ने बताया धोनी के बारे में, और बहुत सारे प्लेयर हैं जो एक अलग लेवल पर अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ प्रमोशंस की कमी है। इतना बड़ा चैंपियनशिप इन्होंने लिया लेकिन उस हिसाब का प्रमोशन यहाँ लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कहीं नहीं मिल पाया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि हम लोग
प्रमोट नहीं करते हैं अपने लोगों को, और हम लोगों को करना चाहिए। आप मीडिया भाई लोगों से यही दरख्वास्त है कि इसको प्रमोट किया जाए, है ना। आपने कोई चंडालिया का नाम बताया, नितिन चंडालिया, एनसीआर, उनको प्रमोशंस के लिए कितने सारी चीजें हैं। तो 10 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर उनका सेम चैंपियनशिप है, सेम मेडल। सेम मेडल है। और भाई ने और भी मेडल उठाया है। इन्होंने इससे पहले मिस्टर इंडिया 2-3 बार लिए हैं, शायद 9 टाइम मिस्टर इंडिया। 9 टाइम मिस्टर इंडिया रहे हैं। अगर ये अपनी बॉडी वेट पे अगर करेंगे 65 केजी में, ये अभी एशिया में इनके कोई बॉडी बिल्डर कोई यादव करके जो थे उनको गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है अभी, नागेंद्र यादव। जॉब भी एक मेडल लाने के बाद जाने एक को मेडल इंस्पेक्टर होता है वो सारा। एशिया आपको उन्होंने लिया था, क्या नाम है, योगेंद्र कुछ नाम है उनका, दिल्ली में जो जिम कर रहे हुए हैं, योगेंद्र सिंह एक बार एशिया चैंपियन है। उनके पास बड़ा जिम है, उनको इतना प्रमोट किया हुआ है, उनका अपना चैनल है। यतेंद्र सिंह उनका बड़ा चैनल है, वो अलग लेवल पे है। तो लोग, अब भाई ने पूछा था कि बच्चे कैसे इन्फ्लुएंस होंगे। इन्फ्लुएंस वैसे होंगे जब देखेंगे कि राजू भाई ने ये जीता तो इससे इनको इतना मिला, लोग उसकी तरफ भागते हैं। जब तक फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं होगे, कोई नहीं आगे बढ़ेगा। लोग कहेंगे अरे बॉडी बना के क्या हुआ, कुछ तो फायदा नहीं हुआ। इनको रेलवे की जॉब मिली, ये अपने कैपेबिलिटी पे इन्होंने जॉब लिया है, लेकिन हम लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। और ये शान की बात है कि इन्होंने अपने मेहनत पे ये हासिल किया है, इसमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं। युवाओं से जुड़ा एक और सवाल, बॉडी बिल्डिंग में जाने के बाद कौन सा मेडल जीतने के बाद कहाँ अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब का? सब ये आंसर मैं दे चुका हूँ। फेडरेशन कप जो बहुत टफ नहीं होता, और सबसे इजी है जूनियर नेशनल, जिसमें 22 साल 25 साल से नीचे के उम्र के बच्चे, तो उसमें इजीली हो जाता है मेडल आ जाता है। जूनियर नेशनल या फेडरेशन कप या नेशनल में टॉप 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये जॉब कौन जैसे इंडियन रेलवे ऑफर करती है और कौन से ऑफर करती है? बहुत सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ना, ऑलमोस्ट आईटी है, इनकम टैक्स है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सर्विसेज है, बैंक सेक्टर है, रेलवे है। तो डायरेक्ट भर्ती होता है इसमें? बिल्कुल। चलिए।